तो दोस्तों हमने टैली का तो सेटअप कर लिया है। अब हमें इसे ओपन करना है। ये हमारे पास में आइकॉन बन गया है डेस्कटॉप पे। यहाँ से भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे टैली ओपन हो जाएगी। इसके बाद वही लाइसेंस वाली विंडो बार बार में आपके सामने आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको एवरी टाइम यहाँ पर टी प्रेस करना है। आप यहाँ पर एक ब्लू कलर से जो भी लेटर्स को देख रहे हैं, ये शॉर्टकट की होगा। इसको जब कभी भी आप प्रेस कर देंगे तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे अभी मुझे एजुकेशनल वर्जन में इसको यूज़ करना है तो मैं टी पे प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली वो एजुकेशनल वर्जन में आ जाएगी। अगर आपने ओरिजिनल वर्जन लिया हुआ है तो उसका लाइसेंस ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। ये है मेन विंडो। यहाँ से हम लोग अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, न्यू क्रिएट करेंगे और आपको डेटा को सेव करना आना चाहिए। देखिए हमने जब इसका सेटअप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका डाटा का पाथ होता है वो सी ड्राइव होता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहाँ पर सी ड्राइव में कभी भी कोई डाटा को सेव ना करें। आप अपने हार्ड डिस्क के 2 या 3 पार्टीशन करवाएं। सी के अलावा डी ई एच जो भी पार्टीशन कराते हैं आप उनके नाम लिखें, वहाँ पर एक डाटा का फोल्डर बनाएं और वहाँ पर अपने डाटा को सेव करें। क्योंकि अगर विंडोज़ करप्ट होती है तो सी ड्राइव का डाटा फॉर्मेट किया जाता है, वो आपको रिट्रीव नहीं होगा। लेकिन अगर विंडोज़ करप्ट हो जाए और सी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे तो आपको डी ड्राइव या अदर किसी ड्राइव में कोई भी डाटा है वो आपका सेव रहेगा। तो ये एक टिप है आपके लिए, आप इसको याद रखेंगे। अब इसका जो पहला ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डाटा का बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो दूसरा शॉर्टकट की आप ऑटोमेटिकली सीखेंगे वो होगा अंडरस्कोर। आप देखेंगे ना, अंडरस्कोर नहीं, अगर ये कोई भी लेटर अंडरलाइन होगा तो इसका मतलब है वो ऑल्ट और उस पर्टिकुलर लेटर को एक साथ प्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पर डेटा पे मुझे जाना है तो मैं ऑल्ट वाई प्रेस करूँगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कर्सर चला जाएगा और वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, वो मेन्यू सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैं सिखाऊंगा आपको डेटा पाथ। यहाँ पर आप आएँ, माउस से भी आ सकते हैं या फिर कीबोर्ड से भी आप एरो कीज को, डाउन एरो की को प्रेस करते हुए उसको सेलेक्ट करें, इंटर करें। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है कंपनी डेटा पाथ, जहाँ पर हमारी हर कंपनी का डेटा सेव होगा, उसका पाथ डिफाइन करना है। दूसरा, अगर हम ऑटोमेटिक बैकअप लेते हैं पीरियोडिकली, वो डाटा हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसका जो पाथ है वो डिफाइन करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करके आप इंटर प्रेस करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शंस स्पेसिफाई पाथ। फर्स्ट से ही हम स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफाई सेलेक्ट करें। यहां पर आप डायरेक्टली फोल्डर में जो पाथ होता है इसको सेलेक्ट करें, कॉपी करें और यहां पर कंट्रोल वी करके पेस्ट करके इंटर करें। ये डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, डाटा का जो पाथ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको फिर से इंटर करें और कंपनी बैकअप पाथ पे जाएं। सिमिलर तरीके से ही आप स्पेसिफाई पाथ यहां पर जाकर पेस्ट करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है जैसे कंपनी डेटा पाथ पे इंटर हम करेंगे तो यहीं से ही हम अप पे जाएं तो ये एक फोल्डर अप चला जाएगा। यहां से भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम ड्राइव से भी अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से हम ड्राइव पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ पर हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमने ऑलरेडी अपना पाथ बनाया हुआ है तो उसी को ही सेलेक्ट करके एस्केप प्रेस करते हुए हम वापस चले जाएंगे। अब हम अपनी नई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर इंटर प्रेस करें। ये हमारी नई कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन को आपके सामने दिखाई देगी। अब यहाँ पर भी हमारे पास में ऑप्शन होगा कि हम कहाँ पर अपनी कंपनी का डेटा को सेव करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। बैक स्पेस दबाएं, यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और जो ऑप्शंस मैंने सिखाए हैं अप करके भी आप पर्टिकुलर फोल्डर पे जा सकते हैं। अब ये आपने सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करके आप इंटर करें। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम देंगे। फर्स्ट कॉलम में कंपनी का नाम लिखेंगे। ये नाम कंप्लीट
होगा नहीं होगा कोई ज़रूरी नहीं है, आप शॉर्ट में भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कंपनी को आपके कंप्यूटर में टैली प्राइम के अंदर में आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा। यहाँ पर आप चाहे फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो मेलिंग नेम है ये कंप्लीट नेम होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी, इनवॉइस होगा, वहाँ पर ये कंपनी का नाम प्रिंट होगा। उसके बाद आप एड्रेस लिखें, एड्रेस के बाद उसके बाद स्टेट को सेलेक्ट करें। राइट हैंड साइड में देखेंगे काफ़ी सारी जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर में वो अवेलेबल है। अगर आप डिफरेंट कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, अगर आप डिफरेंट कंट्री को सेलेक्ट करते हैं तो उस कंट्री के हिसाब से सारी स्टेट्स आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चेंज कंट्री, इस पर इंटर करेंगे तो बाकी सभी कंट्रीज के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। जिसका नाम नहीं है वो न्यू कंट्री पे जाके यहीं से भी आप डाटा को क्रिएट कर सकते हैं। और बैक पे जाएं और यहाँ से आप स्टेट को सेलेक्ट करें। जैसे हम दिल्ली के अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो दिल्ली को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, टेलीफोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट सब डाल सकते हैं। रुपीस बाय डिफ़ॉल्ट आता है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्शंस आप देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम और बुक्स बिगिंस फ्रॉम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो बता देता हूँ। देखिए इंडिया के अंदर में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। इट मे बी पॉसिबल आपका बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट ना हुआ हो, आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है या किसी कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं जो स्टार्ट हुई है 1 जून से, तो उस पर्टिकुलर ईयर में जो उसके अकाउंट्स बनेंगे वो उस डेट से बनेंगे जिस डेट से वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, बनी है, ना कि 1 अप्रैल से होंगे। तो ऑलवेज फाइनेंस ईयर बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल होगा, लेकिन बुक्स कैन बी बिगिन फ्रॉम 1 जून, जुलाई, अगस्त, उस तरह से। तो इन दोनों बातों पे, इन दोनों डेट्स में ये डिफरेंस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से इंटर करते हुए इसको सेव कर लेंगे। लेकिन उससे पहले भी कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पर कॉन्फ़िगर, F12 प्रेस करें। यहाँ से आपको कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप डालना चाहते हैं, वॉल्ट अगर आप डालना चाहते हैं, जो हम आगे सीखेंगे कि उसका क्या फ़ायदा है। यहाँ पर अगर यूज़र एक्सेस कंट्रोल आप करना चाहते हैं, ये भी हम आगे सीखने वाले हैं। प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स ऑफ द बेस करेंसी, अगर आप इंडिया के अलावा किसी दूसरी करेंसी को लेते हैं और उसके जो डिफाइन करना चाहते हैं कैरेक्टर्स, वो आप कौन सा लेना चाहेंगे वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको यस करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर अमाउंट्स को मिलियंस में या बिलियंस में दिखाना है, कितने डेसिमल प्लेसेस में आप प्लेसेस को दिखाना चाहते हैं, 2 में, 3 में, या वो डिफाइन कर सकते हैं। जो डेसिमल प्लेसेस जैसे पैसे होते हैं इंडिया के अंदर, ऐसे डॉलर्स के साथ में सेंट्स होता है। अगर आप डॉलर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सेंट्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये आपको कॉन्फ़िगर से मिलेगा। तो हम समझते हैं कि अभी कुछ जो ऑप्शंस हैं उनको हम आगे जाके सीखेंगे, यूज़र एक्सेस कंट्रोल और वॉल्ट के पासवर्ड के बारे में भी। फिलहाल के लिए हमने अपनी कंपनी बना ली है, तो इसको आप सेव कर लीजिए इंटर करते हुए। और यहाँ पर एक्सेप्ट का जो ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर येस पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से वाई प्रेस करेंगे, कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो मैं कीबोर्ड से वाई प्रेस कर देता हूँ और कंपनी क्रिएट हो जा रही है। तो न्यू एज कंप्यूटर्स ऑलरेडी बन के तैयार हो गया है। लेकिन इसके बाद में न्यू एक ऑप्शन आ गया है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए आप जानते हैं इंडिया के अंदर में जीएसटी जो है वो मस्ट है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, छोटा या बड़ा बिजनेस हो। इसमें 2 स्कीम होती है, एक कॉम्पोजिशन और एक रेगुलर। कॉम्पोजिशंस के अकाउंट्स हम सबसे लास्ट में हमने ट्यूटोरियल बनाया है, एक ही में सब कुछ बता दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन होगा उसकी अकाउंटिंग हम लोग डिटेल में यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड भी जो ऑप्शंस हैं वो आप यहीं पर इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए फ़िलहाल हम इंटर कर देते हैं यहाँ पर और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एज इट इज़ जो आ रहा है आप उसको बस सेव करते जाइए, 1 बाय 1। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसको सेव कर लीजिए ताकि कंपनी क्रिएट हो गई है। तो ये मेन डैशबोर्ड होता है जिसे हम गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर
करंट ईयर आ रहा है, यहाँ पर करंट डेट आ रही है, कोई भी वाउचर हमने भी पोस्ट नहीं किया हुआ है। कंपनी जो हमने ओपन की हुई है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएंगी अगर हमने कई सारी कंपनियां बना रखी हैं और यहाँ पर लिखी देंगे। ये गेटवे ऑफ टैली है। यहाँ पर हम लोग मास्टर्स क्रिएट करेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास में। ये एक टूल बार की तरह हमें काम देता है मेन्यू। यहाँ पर हम शॉर्टकट कीज, वाउचर टाइप्स सब कुछ आएंगे, जिनके बारे में मैं आपको वन बाय वन अपकमिंग वीडियोस में सब कुछ बताता जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड।